समुद्र के बीचों बीच एक परिवार छुट्टियां मना रहा था। शाम ढल चुकी थी। इसी दौरान अन्ना अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी जब उसने अचानक देखा कि उसके पीछे आसमान में कुछ अजीब से बादल बन रहे हैं। अगले ही पल स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ी दिखाई दी और उसका नया लैपटॉप अचानक फ्रीज हो गया। अन्ना ने तुरंत अपने पिता को ये अजीब बात बताई ही थी कि तभी लड़के ने सर्च लाइट ऑन की और कुछ बेहद अजीब हुआ। उनके चारों ओर अचानक व्हेल्स का एक झुंड दिखाई दिया। आमतौर पर व्हेल्स पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार चलती है, इसलिए उनका इतनी उथली जगह पर दिखना इस बात का संकेत था कि आसपास का चुंबकीय क्षेत्र किसी वजह से बिगड़ गया है। जैक ने तुरंत अपना डाइविंग गियर पहना ताकि वह यह जांच सके कि कहीं शाफ्ट एंड प्रोपेलर को नुकसान तो नहीं हुआ। करीब 10 मिनट बाद जैक समुद्र से बाहर आया। उसका हाथ घायल था और इससे भी बुरा यह कि प्रोपेलर पूरी तरह टूट चुका था। उसने बताया कि नीचे समुद्र की गहराई में कोई बेहद डरावना जीव मौजूद है। अब वहाँ मोबाइल सिग्नल बिल्कुल गायब था और बोट इंजन भी धीरे धीरे खराब होने लगा। जैक ने रेडियो से मदद बुलाने की कोशिश की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वे अभी यह सोच ही रहे थे कि अब आगे क्या करें। तभी कंट्रोल पैनल पर लगा डिटेक्टर अचानक चेतावनी देने लगा। सभी तुरंत रुक गए। जैक कुछ समझ नहीं पाया। तभी आसमान में एक तेज आग जैसी चमक दिखाई दी। वह लपट सीधे समुद्र की सतह पर गिर गई। जैक तुरंत डेक पर चढ़ा यह देखने के लिए कि आखिर वह चीज थी क्या। तभी लड़के ने फिर देखा एक और आग का गोला आसमान से गिरा, लेकिन इस बार वह बहुत पास था। जैक ने तुरंत बोट मोड़ने की कोशिश की लेकिन उसे याद नहीं रहा कि इंजन पहले से प्रॉब्लम कर रहा था। जैसे ही उसने इंजन पर जोर डाला उसमें से सफेद धुआं निकलने लगा। उसी वक्त लड़के ने चिल्लाकर जैक को चेताया। एक और आग का गोला उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। जैक ने बिना समय गंवाए अपने परिवार को अपनी बाहों में समेट लिया। जब हालात कुछ शांत हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि वह आग का गोला दरअसल एक सैटेलाइट था। उसके गिरते ही चारों ओर घना सफेद धुआं फैल गया। जैक ने तुरंत डेक हैच खोला और देखा वे अब पूरी तरह समुद्र के बीचों बीच फंसे हुए थे। तभी समुद्र की सतह पर घना कोहरा छा गया। चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी महसूस करते हुए उन्होंने तुरंत नाव की सारी खिड़कियां बंद कर दी। इसी दौरान लड़के को अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। जैक ने उसे सहारा दिया और बॉक्स से लाइफ जैकेट्स निकाल ली। अब बोट बुरी तरह हिल रही थी। उनकी एकमात्र उम्मीद अब वही जैकेट्स थीं। जैसे ही जैक ने पावर कनेक्शन जोड़ा अन्ना को अचानक चक्कर आया और उसकी नाक से हल्का खून आने लगा।